हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जो कि क्लास 12 का यूनिट 3 है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें आज हम लोग ये सब टॉपिक को कवर करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है ये जानेंगे, और उसके बाद लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के क्या क्या लॉ पढ़ने हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वह अध्ययन है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, यानी कि स्वाभाविक केमिकल रिएक्शन होने समय जो इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होता है एनर्जी के फॉर्म में, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। और यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे यूज होता है ये पढ़ेंगे। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। और सेकंड डेफिनेशन इज दैट the branch of chemistry in which we study about interconversion of इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा शाखा है, ऐसा ब्रांच है, केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन, यानी कि फेर बदल के बारे में कि कौन कौन, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे बदलता है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदल सकता है, इसके बारे में हम लोग जिसमें पढ़ते हैं उसे हम लोग, उस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे समझने के लिए अच्छा डेफिनेशन यही होगा कि केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ें, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। और इसमें ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज फॉलो। तो सब्सटेंस यानी कि कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, तो कोई भी वस्तु और मिक्सचर्स जो होते हैं वो सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस को कैसे क्लासिफाई किया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सब्सटेंस के फर्स्ट पार्ट है, सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट इज कंडक्टर एंड सेकेंड इज नॉन कंडक्टर। और कंडक्टर को दो भाग में क्लासिफाई किया गया, फर्स्ट इज मेटलिक कंडक्टर एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट को दो भाग में क्लासिफाई हम लोग करते हैं, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें कंडक्टर, जैसा कि आपको पता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करे वो हो गया कंडक्टर। और ऑल मेटल आर नोन एज मेटलिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो ए कंपाउंड विच गिव्स फ्री आयन इन वाटर, जो वाटर में फ्री आयन दे और मोल्टेन स्टेट में फ्री आयन में डिसोसिएट हो और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें डिसोसिएशन कंप्लीटली होगा, और अगर पार्शियली होता है तो उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस, ये हम लोग का दूसरा टॉपिक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है जान लेते हैं। तो when current electricity is passed through electrolytic solution then chemical changes are produced. Such type of process is known as electrolysis। यानी कि जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से जब करंट पास करता है तो केमिकल चेंज उत्पन्न होता है। ये हमेशा होता है, ये एक फिजिकल केमिकल फिनोमिना है। तो केमिकल चेंज प्रोड्यूस होता है और इसी चेंज को और इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, तो ए सेल इन विच इलेक्ट्रोलिसिस इज डन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मतलब ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, उस पूरे सेल को, उस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। अब आता है एनोड और कैथोड। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होता है, पहला एनोड और दूसरा कैथोड। तो एनोड कौन सा होता है, तो एनोड इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। और ऐसा इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस, मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जिस पर रिडक्शन प्रोसेस होगा उसे हम लोग कैथोड बोलेंगे। और इसके बाद एक नोट ध्यान रखना है आप लोग को, जो मैं इसे अंडरलाइन किया हूँ। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस। क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, इसलिए सो इट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। इसलिए हम इस पूरा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को रेडॉक्स प्रोसेस कहेंगे। इसके बाद है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और फ्राडे लॉ, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के क्या क्या लॉ हैं और उसको हम लोग फ्राडे लॉ भी कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है,
तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी विच इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी कि इस लॉ के अनुसार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुआ अमाउंट का सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस का जितना मात्रा इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितना करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इलेक्ट्रोड पर जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है वो जितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और W इज Z इंटू Q, Q इज इक्वल टू C इंटू टी। जेड क्या हुआ, तो जेड है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे और W इज इक्वल टू Z इंटू C इंटू टी है। C है करंट हमारा, करंट इन एम्पियर और T है टाइम इन सेकेंड। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला जिससे आपका बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी is passed through different electrolytic solution, then amount of substance deposited on electrode is directly proportional to its chemical equivalent। यानी कि जब सेम अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पास करे तब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड पर जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो उसके केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो डेट इज W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1। W1 जो है E1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जहाँ W1 है अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी और E1 है उसके क्या बोलते हैं डिपोजिशन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और W इक्वल्स टू E K1, तो W1 बाई E1 इज इक्वल्स टू K, जहाँ पर W1 है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रॉन ऑन फर्स्ट इलेक्ट्रोड सेल W1 और E1 है इक्विवेलेंट वेट और W2 जो कि आएगा वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड ऑन सेकेंड सेल और E2 है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड सेल, जो कि हम लोग सेकंड के लिए देख सकते हैं। तो W2 इज डायरेक्ट इक्वल्स टू E2 है, K प्रोपोर्शनल को हटाता है तो इक्वल्स टू K लिखे हैं, तो W2 बाई 2 इज इक्वल्स टू K। यहाँ आप देख रहे हैं कि K जो है केमिकल इक्विवेलेंट है, तो केमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल हो गया है सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर पास करता है तो यही हम लोग का सेकेंड लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।